हम कभी भी कोई टैंक वन सिटी टू दूसरी सिटी जब शिफ्ट करते हैं तो वो टाइम पे हम ये ध्यान रखते हैं कि आपका टैंक आपके पास तक सही सलामत पहुंचे, कहीं पे भी कोई स्क्रैच कोई क्रैक ना आए। उसलिए अच्छी तरीके से वुडन पैकिंग के साथ हम लोग बबल रैप कार्डबोर्ड पैकिंग अच्छी तरीके से करके आपके घर तक पहुंचाते हैं। अगर जो टैंक आपके यहीं पे बनाना है तो वी मेक इट, अदरवाइज अच्छी तरीके से प्रॉपरली उन्हें पैक करके सिस्टमेटिक आपके घर तक पहुंचाया जाता है। नो डाउट गाइस, अगर जो आप अच्छी तरह से सेटअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से टैंक भी आप तक पहुंचेगा। पैकिंग होने के बाद अच्छी तरीके से जो भी पैकर्स मूवर्स कंपनी है दे लिफ्ट इट प्रॉपरली और अच्छी तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन में आपके घर तक पहुंचता है। आपके घर पे पहुंचने के पहले हमने टी स्लॉट एंगल का एक्वेरियम स्टैंड बनाया जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, सालों साल चलेगा, मरीन सॉल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसी तरीके से मैं हमेशा ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि आप एक अच्छा बेस टैंक दीजिए। एंड जब हमने एक्वेरियम डिलीवर किया उनके यहाँ पे, ये अनपैकिंग की फोटोज है, जब उसको अनपैक किया है तो प्रॉपरली पहुंच चुका है उनके यहाँ पे। दिस इज द मेन डिस्प्ले टैंक और ये है रिफ्यूजियम टैंक। सो गाइस, मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं एंड आई हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट नाउ। आई हैव फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग, सो चलते हैं गाइस। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Guys, अभिजीत हमें आ चुका है पिकअप करने के लिए and he's excited to build his tank. क्यों अभिजीत? Yes, yeah. Yeah, see how much excited he is.
सो चलते हैं गाइस, इनका टैंक बूम करते हैं. ओके, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभिजीत के घर पे, जहां पे हमें टैंक को सेटअप करना है. सब कुछ करने के पहले आज हम लोग जानते हैं कि अभिजीत ने जब अपने एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट की तो सबसे पहले उसने क्या किया. आप भी एक हॉबिस्ट हो, आपने भी अपने घर में एक्वेरियम्स रखे हैं, छोटे से आपने सब कुछ शुरुआत की है. तो हर एक हॉबिस्ट को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना होता है लाइफ में, आज हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे. तो अभिजीत, आपने एक्वेरियम रखना कब से स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? एक्वेरियम में 2 साल पहले स्टार्ट किया था. ओके सो बेसिकली मैं प्लांटेड टैंक से ही स्टार्ट किया था. ओके और उसके बाद प्लांटेड टैंक होने के बाद मैंने सिक्लिट पे स्विच किया. चिकलेट वेराइटीज, मलबन चिकलेट्स. ओके तो सिक्लिट में पहले पता नहीं था कि इस खाना कितना डालना है, ओके. मछली कितना डालना है. ओवर फीडिंग. ओवर फीडिंग. ओवर फीडिंग के ऊपर गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देखिएगा. आपका टैंक गंदा होता है ओवर फीड की वजह से, आपके टैंक का पानी क्लाउडी होता है ओवर फीडिंग की वजह से, आपकी फिशेस मरती है ओवर फीडिंग की वजह से. ओके, बताइए. और कुछ गलतियां हुआ कि जैसे कि कुछ मछली सेंसिटिव होते हैं कोल्ड वाटर की तरफ, टेम्परेचर, व्हाइट स्पॉट वगैरह आने लगता है. टेम्परेचर, या. तो मुझे पता नहीं था कि हीटर वगैरह सब डालना रहता है और मरीन प्लेस से चिलर वगैरह भी डालना रहता है. ओके ये सब मैंने धीरे धीरे सीखा. ओके उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ मरीन में कुछ ट्राई करते हैं. ओके मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस वगैरह सब देखा, ओके तो मैंने अप्रोच किया. देन शिव सर का वीडियो मुझे अच्छा लगा तो मैंने अप्रोच किया. सो कैसे प्रोसेस होता है और ये सब उनसे पहले जाना. उसके बाद मैंने उनसे उसके बाद मैंने ये सब धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा. आज हम फाइनली वो स्टेज पे पहुंचे कि आज वो शिव सर घर आए हैं. सो अभिजीत इज एक्साइटेड फॉर हिज टैंक सेटअप. एंड आपके जो टैंक्स और आपका जो भी स्टफ, आपका इक्विपमेंट, सब आपके पास डिलीवरी जिस तरह से हुई सही हुई? हाँ. टैंक के ऊपर एक स्क्रैच भी आया? नहीं, टैंक के ऊपर स्क्रैच नहीं है. Okay. बेसिकली पूरा वुड पैकेजिंग में था ये. ओके. जैसे कि गाइस मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस दिखाए हुए हैं कि जो पैकर्स एंड मूवर्स है वो आपके टैंक को अच्छी तरीके से रैप करते हैं, अच्छी तरीके से पैक करते हैं, एंड दे सी दैट यू गेट ए प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द टैंक्स. तो मरीन करने के लिए आपने क्यों सोचा? प्लांटेशन आपने किया, चिकलेट सेटअप आपने रखा, उसके बाद अब जाके मरीन, क्योंकि दुनिया में एक मिथ है कि मरीन कैसे करेंगे, मरीन करना है तो बहुत खर्चा होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मरीन में. तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आई? ओके. तो आफ्टर फ्रेश वाटर टैंक राइट, क्या? मैंने ऐसे सोच रहा था कि कुछ पैलेडियम टाइप का कुछ बनाऊं. ओके उसके बाद मेरे यहाँ के भैया थे, सो Okay. मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगा. वो बताइए. भवानी भैया है. क्या नाम है उनका? भवानी. भवानी भैया. ओके तो वो बहुत साल पहले मरीन किए थे. वो बोले तुम ट्राई करो मरीन. ओके उसके बाद ही मैंने सर्च करना यूट्यूब से शुरू किया. उसके बाद आपको कांटेक्ट किया मरीन के लिए. तो मुझे लगा कि कोई प्रोफेशनल करेंगे तो बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग. तो आपने जो मेरी वीडियोस देखी जितनी हाँ, भी, हाँ. सब वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आया कि मैं मरीन सेटअप कर सकता हूँ? मरीन सेटअप एक्चुअली मैं कर सकता था, लेकिन थोड़ा डर लगा क्योंकि पहली बार है ना. मरीन थोड़ा टेक्निकल है. फ्रेश वाटर नहीं कि पानी डाल दो मछली डाल दो शुरू हो जाएगा. तो थोड़ा इसका साइकिलिंग वगैरह टाइम जितना मैंने सीखा वीडियोस से, तो इसलिए मैंने थोड़ा कि पहली बार कर रहा हूँ तो कुछ प्रोफेशनल से. अभिजीत का कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वे में सब कुछ किया जाए तो सब सही होता है. हम लोग थ्योरी, हम लोग वीडियोस देख के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तब वहां पे नॉलेज का पॉइंट आता है. इसीलिए वो चाहते हैं कि नॉलेज है तो ही हो. गाइज, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बट यस, जितना नॉलेज है वो हिसाब से वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव हिम ए गुड सेटअप. तो चलते हैं अभिजीत, स्टार्ट करते हैं आपका सेटअप. Sure. हाउ मच एक्साइटेड यू आर? I'm very much excited. I was waiting for this day. ओके, तो फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं अभिजीत के यहाँ पे. तो सेटअप स्टार्ट करते हैं गाइस. आप लोग साथ में बने रहिएगा. ये वीडियो मैं एपिसोड वाइज डालूंगा. क्योंकि आप भी अपने घर पे जब सेटअप करो तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, किस चीज को किस तरीके से समझे. देखो, आपने ऑर्डर दे दिया, सामने वाले ने कर दिया, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज को कैसे सेटअप करना है
और कल को अगर जो जिससे आपने काम करवाया है वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा गाइस। ठीक है अभिजीत, तो चलते हैं। ठीक है। स्टैंड बनने के बाद सबसे पहले आपके एक्वेरियम को रखने के लिए एक बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे बेस में हमने 10 mm की रबड़ यूज की है सो दैट आपका एक्वेरियम अगर जो लेवल ऊपर नीचे हो टेबल का तो आपके टैंक को रबर प्रोटेक्ट रखती है। बैक साइड में हमने दोनों साइड्स कटिंग दी है सो दैट ओवरफ्लो बॉक्स में से पाइप का आउटलेट सही तरीके से चले जाए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड से इनलेट जो देना है पानी के लिए उसका कट किया है। नाउ स्टैंड में जो स्लॉट है उसमें इस तरीके से आप ऊपर प्लाई को रख के कवर कर सकते हैं आफ्टर कटिंग। साफ सफाई का ध्यान रखिए सही से। कभी भी टैंक को आप खाली छोड़ते हैं तो कोई भी डस्ट आता है या फिर अनबॉक्सिंग के टाइम पे जब थर्मोकोल या गॉस पीस वगैरह कुछ रहता है तो उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। यहाँ पे हमने वैक्यूम की हेल्प से टैंक को अच्छी तरह क्लीन किया है। ये आउटलेट बॉक्स है गाइस, जहाँ पे जो कि हमने 6x8 इंच का हमने आउटलेट बॉक्स बनाया है। दिस इज द सम टैंक। सम टैंक हमने 40 इंच बाई 18 इंच बाई 18 इंच का सम टैंक बनाया है जिसमें हम रिफ्यूजियम इंस्टॉल करेंगे। नाउ यहां पे हमने टीम वर्क मिलके पूरा काम किया है। अब टॉपिक आता है प्लम्बिंग वर्क का। प्लम्बिंग के टाइम पे आप जो भी साइज का ड्रिल करते हो आउटलेट बॉक्स उस साइज का आपको टैंक निपल लेना है। टैंक निपल में अच्छी तरीके से जहां पे थ्रेडिंग है वहां पे आप टेफ्लॉन टेप सही से लगाएं। यहाँ पे हमने प्रिकॉशन अच्छी तरीके से लिया है सो दैट फ्यूचर में कभी भी कोई भी तरीके का लीकेज ना हो। टेफ्लॉन टेप को अच्छी तरह लगाने के बाद जब आप टैंक निपल में उसको अच्छी तरह लगाते हो तो सही से आपका जो क्योरिंग है वो होता है एंड आपको लीकेज का फ्यूचर में इश्यूज नहीं आता है। जब भी आप अपने टैंक में सॉल्यूशन की हेल्प से पीवीसी पाइप इंस्टॉल करें तो वो टाइम पे अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगाएं और अच्छी तरह से उसको प्रेस करें। आउटलेट बॉक्स में से जो आउटफ्लो है उसमें आप अच्छी तरीके से जब टैंक निपल को इंस्टॉल कर रहे हैं आउटलेट बॉक्स में जो आपका ग्लास का थिकनेस है वहाँ पे सिलिकॉन की हेल्प से आप उसको अच्छी तरह लगाइएगा। कभी भी सिलिकॉन हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लीकेज का फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। टैंक निपल में रबड़ रहती है, नो डाउट गाइस रबड़ रहती है, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लाइफ है तो उसको और अच्छी तरीके से एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ देने के लिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ किया है सो दैट फ्यूचर में कभी भी लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो मैंने कटिंग बताया था आपको आउटलेट के लिए कटिंग किया है वो इस तरीके से नीचे से आपको दिख रहा होगा। ये साइज का आपको कटिंग हर जगह पे मिलेगा अगर जो आप वुडन फ्रेम बना रहे हैं तो। प्लम्बिंग के टाइम पे प्लम्बिंग के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अच्छे तरीके से सब डिटेल्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। आउटलेट बॉक्स कैसे बनाना है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो सब डिटेल्स में वीडियो आपको मिल जाएगी। साइज टू साइज प्लम्बिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। आपका टैंक किस तरीके से ओवरफ्लो देना है, आपको पानी को सम्प में किस तरीके से इनपुट देना है, कहाँ से आएगा पानी, वो मेजरमेंट लीजिए। प्लम्बर की हेल्प से आप कीजिए, लेकिन अगर जो आप इंटरेस्टेड हो खुद काम करने के लिए आपकी हॉबी में तो आप खुद ये काम कर सकते हो गाइस। मैंने ये काम खुद करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कभी कभी प्लम्बर अवेलेबल नहीं होता था, उसके लिए वेट करो, एंड ऑफ द डे उसका वेट करें, उसके बाद उसको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते थे। तो आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। सो यहाँ पे जहाँ अभिजीत के घर पे हम लोग सेट कर रहे हैं, विथ हिज हेल्प एंड माई गाइडेंस आई एम टीचिंग हिम ऑल्सो। आप भी सीखेंगे तो आप भी अपने घर में छोटा मोटा काम कर सकते हैं गाइस। सॉल्यूशन अच्छी तरीके से लगाइए
सो दैट कहीं पे भी लीकेज का चांस ना हो। दोनों साइड, ये नहीं कि आपने एक ही पाइप में लगाया तो चलेगा, बोथ द साइड्स अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगाइए। यहाँ पे हमने फ्यूचर को ध्यान रखते हुए कभी भी कोई भी लीकेज का इशू ना है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे प्रॉपरली आउटलेट बॉक्स में से पाइप को फ्लो दिया है। एज पर वास्तु इनके यहाँ पे जहाँ फर्स्ट चेंबर है यहाँ पे पानी गिरना चाहिए था, लेकिन वास्तु के हिसाब से इनका ये जो डायरेक्शन है दैट वाज साउथ ईस्ट विच इज़ नॉट गुड। तो जहाँ पे नॉर्थ है, एज पर वाटरफॉल, एज पर वास्तु, नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे बेस्ट जगह होती है वाटर फ्लो होने का। इसीलिए हमने जो वाटर है वो सीधा नॉर्थ ईस्ट कोने में जाके गिरा है, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे रिफ्यूजन को भी डिजाइन किया है, यानी कि सम टैंक को। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। सो अभिजीत, हम लोग साथ में मिलके मरीन सेटअप कर रहे हैं, यू आर हैविंग फन? या अच्छा लग रहा है? हाँ, क्योंकि अगर जो मैं सेटअप करके चले जाता हूं तो आप खुद अपने टैंक को सेटअप करते हैं और आप अपने टैंक का ध्यान खुद ही रखेंगे। यस, वेरी गुड, क्योंकि ये आपका पेट है गाइस, एंड अनलेस एंड अंटिल यू योरसेल्फ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर टैंक, आप ध्यान नहीं रख सकते। तो इसीलिए हॉबी को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। तो चलते हैं और अभिजीत का टैंक सेटअप करते हैं। एक्साइटेड, रेडी टू गो? या चलो गाइस।